प्रणाम दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और दर्शकों, पूछ रहा है भारत कि आखिरकार बिहार में हो क्या रहा है। अभूतपूर्व वोटिंग परसेंटेज, हर कोई बोल रहा है मैं जीत रहा हूं, जहां देखो वो बोल रहे हैं मैं जीत रहा हूं। आरजेडी से पूछो, बोल रहे मैं जीत रहा हूं। भाई बीजेपी से पूछो, विजय कुमार सिन्हा सड़कों पे लड़ रहे हैं, बोले भाई बीजेपी जीत रही है। वहां जन स्वराज कह रही है कि तुम दोनों हार रहे हो, जीत तो प्रशांत किशोर रहा है। मुझे याद है आज से 10 साल पहले एक एडवर्टाइजमेंट आया था कि मध्य प्रदेश को लेके कि एमपी गजब है, एमपी अजब है। मैं कह रहा हूं साहब, बिहार गजब है, बिहार अजब है। हर एक नेता और हर एक पार्टी कह रही है कि वो जीत रही है, कोई हारने को तैयार ही नहीं है भैया। कोई ना आरजेडी, ना बीजेपी, ना जेडीयू, और तो और कांग्रेस भी। हां, वो कोलंबियन कॉफी बनाने वाले राहुल गांधी भी कह रहे हैं हम जीत रहे हैं। ऐसा क्या गजब कर दिया आप लोगों ने, ऐसा क्या गजब कर दिया बिहार की जनता ने। एक आदमी ने एक ही वोट ना डाला है जी कि सबको जिता देंगे। क्योंकि बात अगर फैक्ट्स की करें, बात अगर नंबर की करें, तो 2025 में इस बार 64.69% वोट हुआ है पहले फेज में। कैन आई हैव द मैप शर्मा? कहां कहां वोट हुआ है ये मैं बताना चाहता। ये देखिए आप, इस बार अलग तरीके से बिहार को 2 फेजों में बांटा है, जिसको लेके बहुत इलेक्शन कमीशन की आलोचना भी की थी। किसने? विपक्ष ने। लेकिन क्या ये आरजेडी के लिए काम कर गया है? क्या ये तेजस्वी यादव के लिए काम कर गया है? और वाया तेजस्वी यादव, क्योंकि राहुल गांधी डायरेक्ट तो लड़ाई में कभी आते नहीं है, तो क्या वाया तेजस्वी यादव ये राहुल गांधी को भी फायदा कर रहा है क्या? क्योंकि अगर आप हिस्टोरिक तरीके से जाएंगे, अगर आप साल दर साल देखेंगे 1990 से लेकर 2025 तक, जितनी भी बार, और मैं दोहरा रहा हूं अपने आप को, जितनी भी बार वोटिंग परसेंटेज 60% से ऊपर गई है, विजयी आरजेडी हुई है। ये मैं नहीं कह रहा, नंबर्स बताते हैं। एंड नंबर्स माय फ्रेंड्स डू नॉट लाई। नंबर झूठ नहीं बोलते, फैक्ट्स झूठ नहीं बोलते। लेकिन बीजेपी कर रही है, बेग योर पार्डन, कह रही है कि भैया थोड़ा आराम से रखो, अभी तो पहला फेज हुआ है। और पहले फेज में भी वो कह रहे हैं कि ये 1990 वाला बिहार नहीं है, ये 2025 वाला बिहार है। इस बार ये 64.69% इसलिए है क्योंकि महिलाएं बाहर आई हैं, फर्स्ट टाइम वोटर बाहर आया है। वो नहीं चाहता कि किसी भी हाल में जंगल राज लौटे, वो नहीं चाहता कि सुशासन बाबू, और ये बीजेपी जानती है कि वो कितने कमांड में हैं, नीतीश कुमार, वो बने रहे, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने रहे। क्योंकि बीजेपी के पास मुख्यमंत्री पद का नीतीश कुमार के बराबरी कहूं कि नीतीश कुमार को टक्कर देने वाला चेहरा तो है नहीं। चाहे आप धनंजय गिरी जी माइक लेके बोल दें, या आप भोपू लेके बिल्डिंग के ऊपर खड़े हो जाएं और फिर भी बोलें कि नहीं हमारे पास है सम्राट चौधरी, वो नीतीश कुमार के टक्कर के तो नहीं है धनंजय जी। लेकिन अगर आप नंबर्स की एक बार फिर बात करें, और इन्हीं नंबर्स के दम पर तेजस्वी यादव एक के बाद एक वीडियो बना रहे हैं साहब सोशल मीडिया पे। आरजेडी ने तो अपने आप को जिता दिया है। मैंने देखा आरजेडी के एक एमएलसी ने, अगर वो विजुअल्स हैं अभिषेक तो चला दो, आरजेडी के एक एमएलसी ने विजय कुमार सिन्हा को, जो उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के, उनको सड़क पे बोला, हजारों लोगों के सामने बोला कि तुम्हारी जमानत जब्त हो गई है इसलिए फ्रस्ट्रेट हो रहे हो तुम। ये किसने बोला? आरजेडी के एक एमएलसी ने बोला विजय कुमार सिन्हा को। और विजय कुमार सिन्हा उसके बाद डीएम को फोन उठाया और डीएम को फोन लगाने लगे कि हेलो, मैं उप मुख्यमंत्री हूं, मेरे को गांव में नहीं जाने दिया जा रहा। बिहार के उप मुख्यमंत्री ने डीएम को कॉल करके फोन पे बोला, ये सब कैमरे पे रिकॉर्ड हो रहा है, कि हेलो डीएम साहब, हम उप मुख्यमंत्री हैं और हमें गांव के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। क्या है आपका एसपी एसएसपी बहुत
ढीला है, हल्का है, जाने नहीं दे रहा हमको। ये सिचुएशन है ग्राउंड पे। कैमरा पे, सोशल मीडिया पे सब बोल रहे हैं बीजेपी, आरजेडी, जेडीयू, जन स्वराज कि हम जीत रहे हैं, लेकिन असलियत क्या है ये इन सब के मन जानते हैं। क्योंकि पता है जब ये है वो बहस हो रही थी आरजेडी एमएलसी और विजय कुमार सिन्हा के बीच, अमेजिंग बहस है ये। आरजेडी, विजय कुमार सिन्हा बोल रहे हैं कि आरजेडी का एमएलसी दारू पिए हुए है, खुले खुले बोल रहे हैं दारू पिए हुए, शराब पिए हुए हो तुम। और बिहार में शराबबंदी किसने की है? इन्हीं विजय कुमार सिन्हा की पार्टी ने की है। ये उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के, ये कह रहे तुम दारू पिए हुए हो, दारू बैन है। वो कह रहे आरजेडी के एमएलसी को तुमने दारू पी है। वहां पे आरजेडी का एमएलसी कह रहा है तुम फ्रस्ट्रेट इसलिए हो रहे हो क्योंकि तुम्हारी जमानत जब्त हो रही है। फ्रस्ट्रेटेड दोनों है। जन स्वराज इसके बीच में कूदती है, बोलती है देखो दोनों फ्रस्ट्रेटेड है, जीत हम रहे हैं। लेकिन असलियत तो आपको पता है, चेंज ऑफ विजुअल्स है। असलियत तो बिहार की जनता को पता है, देश की जनता को पता है। क्योंकि जो ये उंगली की ताकत है और उंगली पे लगी स्याही की ताकत है, उस ताकत का ना कोई बराबरी कर सकता है। कोई कितना भी बड़ा दबंग क्यों ना हो, कोई कितना भी बड़ा बाहुबली क्यों ना हो, जब इस उंगली का जादू चलता है ना साहब, तो बड़े बड़े धराशायी हो जाते हैं, बड़े बड़े ढेर हो जाते हैं, बड़े बड़े जंगल राज अच्छा है जी कहने वाले निपट जाते हैं। और कई अपने आप को सबसे बेहतर बनाने वाले भी हाशिए पे जाते देखे हैं हमने इसी भारत में, इसी देश में, और इसी जनता ने किया है उनको। लेकिन बात सिर्फ इतनी है, आरजेडी कहती है 1990 में 62.04% वोट आया, कौन जीता? लालू प्रसाद यादव। 1995 में 61.79% वोट आया, कौन जीता? लालू प्रसाद यादव। 2000 में 62.57% वोट आया, कौन जीता? लालू प्रसाद यादव। 2005 में 46.5% वोट आया, कौन जीता? नीतीश कुमार। 2010 में 52.73% वोट आया, कौन जीता? बीजेपी जेडीयू की सरकार। 2015 में 56.66% वोट आया, कौन जीता? जेडीयू आरजेडी की सरकार। 2020 में 57.05% वोट आया, कौन जीता? बीजेपी जेडीयू की सरकार। 25 में पहले फेज में 64.69। आरजेडी कह रही है ये हमारी है, जन स्वराज कह रही है ये हमारे। मैं आपको बता चुका हूं, सड़कों पे लड़ाइयां हो रही, उप मुख्यमंत्री लेवल के नेता लड़ रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन है, हर पार्टी कह रही है हम जीत गए हैं। अभी दूसरा चरण होना है। अभी गृह मंत्री अमित शाह ने हमारे साथी सुमित से बात की है, रोड शो में रिपब्लिक से खास बात की है अभी अमित शाह, सुनाऊंगा वो मैं आपको। लेकिन उससे पहले जरा स्पेशल रिपोर्ट देखिए और उसके बाद जरा जानते हैं कि आखिरकार ये जो दूसरा चरण होने वाला है। देखिए, बोलने के लिए कोई भी, बोलने के लिए मैं यहां से बैठा बैठा बोल दूं कि हां जी XYZ जीत रहे हैं, असलियत क्या है आकलन करना पड़ता है। हर पॉलिटिकल पार्टी ने अपने पार्टी के अंदर भी और बाहर भी ये आकलन करने वाले लोग रखे हुए हैं। मनोज सिंह जी कहां हैं? ये किस पार्टी के लिए कर रहे हैं पूछना पड़ेगा। वे सब आकलन कर रहे हैं कि ये जो 64% वोट आया है ये किसका वोट है जो आया है। ये महिलाएं निकली हैं, ये युवा निकले हैं, ये फर्स्ट टाइम वोटर हैं, या ये आरजेडी वाले वोटर हैं। सब आकलन कर रहे हैं इंटरनली, चाहे बोले कोई ना, सबके एंटीना खड़े हैं, सब पता करने में लगे हैं कि ये जो 64 आ गया है साहब, ये आया किसका है। ये नया वोटर है जिसने जन स्वराज के लिए वोट किया है, ये महिलाएं हैं जो एक मुश्त निकली हैं नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी को एक बार फिर जिताने के लिए, या जैसे बिहार की हिस्ट्री कहती है ये आरजेडी के वोटर हैं। समझने के लिए जरा स्पेशल रिपोर्ट देखिए एंड देन वी डिबेट। बिहार में पहले चरण की 121 सीटों पर मतदान खत्म हो चुका है। नतीजे आने में अभी एक हफ्ते का वक्त बाकी है। उससे पहले दूसरे चरण की 122 सीटों पर वोटिंग होनी है। लेकिन पहले चरण में बिहार की जनता का जो मूड सामने आया, उससे सभी दलों के मन में अभी से लड्डू फूटने लगा। बिहार के दंगल में नूर आकुश्ती कर रही पार्टियों ने पहले चरण के बाद ही मानो सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। नेताओं के बयान और सोशल मीडिया पोस्ट में सरकार बनाने का ऐलान किया जा रहा है। 100 सीटों के आसपास एनडीए जीत रही है और ये 2010 के रिजल्ट को ब्रेक करने वाला रिजल्ट हो। बम्पर वोटिंग आप लोगों ने किया है,
और आज मैं कह सकता हूं कि आप लोगों ने महागठबंधन के जीत पर जो है मोहर लगाने का काम किया है। बिहार में जिस तरह से बूथों के बाहर जनता की कतार खड़ी थी, उससे साफ है कि जनता का मैंडेट बहुत क्लियर है। चुनावी विश्लेषकों की माने तो जनता जिसके भी साथ है, उसकी लैंडस्लाइड विक्ट्री तय है। अगर ऐसा होता है तो एक पक्ष को जबरदस्त हार का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन सभी पार्टियों का उत्साह आसमानी है। बीते कुछ दिनों से चुनावी मैदान से गायब प्रशांत किशोर तक सरकार बनाने का दावा ठोक रहे हैं। 14 तारीख को आप देखेंगे, इतिहास लिखा जाएगा। बड़े बड़े पंडित, कोई ये नहीं बता रहा था कि जनसुरा इस बार इतने बड़े पैमाने पर वोटिंग होगी। अब सवाल यह है कि क्या दूसरे फेज में जनता उसी तरह से जमकर वोटिंग करेगी जैसा पहले चरण में हुआ। हालांकि दोनों चरणों की बात करें तो जमीनी मुद्दों में कई फर्क भी हैं। मसलन दूसरे चरण में सीमांचल में वोटिंग होनी है, जहां ओवैसी एक बार फिर ताल ठोक रहे हैं। ऐसे में सवाल ये कि क्या बिहार में बम्पर वोटिंग किसी एक पक्ष में लहर का संकेत है? क्या दूसरे चरण में भी जनता इसी तरह रिकॉर्ड वोट करेगी? और सबसे बड़ा सवाल ये कि पहले चरण में बम्पर वोटिंग का फायदा किसे मिलने वाला है? पूछता है भारत।